नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी और साथ ही साथ आपके लिए कुछ ट्रेड्स भी आइडेंटिफाई करेंगे हमारे गेम शो फॉर्मेट में। तो पहले मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर निफ्टी जो है वो करीब 64 पॉइंट नीचे है। शुरुआत मजबूत हुई और उसके बाद भारतीय बाजार कुछ फिसलते हुए दिखाई दिए हैं। निफ्टी बैंक ने भी अपनी बढ़त पूरी तरह से गंवा दी है। अब निफ्टी बैंक आपके सामने महज 6 पॉइंट, अब 2 पॉइंट, 1.5 पॉइंट ऊपर है, यानी कि निफ्टी बैंक अब हो चुका है फ्लैट और हल्के से नेगेटिव टेरिटरी में। लेकिन मिड कैप्स में जोश है, आधे % के गेन्स ही सही, लेकिन 300 पॉइंट की तेजी इंडेक्स दिखा रहा है। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल पॉजिटिव टेरिटरी में आपको दिखाई देगा। लेकिन जो गैप थी बढ़ने और गिरने वाले शेयरों के बीच में, वो नैरो ज़रूर हुई है, वो कुछ कम ज़रूर हुई है। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे कंट्रीब्यूटर्स के तौर पर। आज देखिए, मार्केट अगर इसका मूड खराब है तो लार्जली वो FMCG कंपनियों की बदौलत है। HUL टॉप लूजर है। गोदरेज कंज्यूमर ने जो खराब मिड क्वार्टर आउटलुक दिया, उसके बाद पूरी FMCG कंपनियां डीरेल हुई हैं। बैंकों में ICICI एक्सिस में कुछ मुनाफा वसूली का दबाव आना शुरू हुआ, लेकिन HDFC कोटक में तेजी है। L&T आज एक स्ट्रॉन्ग पिलर है जिसमें स्ट्रेंथ बनी है, और इंश्योरेंस में SBI, HDFC लाइफ जैसे ट्रेड्स हैं जो तेजी में बैठे ज़रूर हैं। तो ये है फिलहाल अब तक की स्थिति। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो और मार्केट को कैसे अप्रोच किया जाए, क्योंकि इस हफ्ते ऐसे कोई बड़े इवेंट्स नहीं हैं, बड़े ट्रिगर्स नहीं हैं जिस पर बाजार फोकस करेगा और प्री पोस्ट उस इवेंट आप कुछ ट्रेड ले पाएँ। हमारे साथ पिछले 3 हफ्तों के विजेता जुड़ रहे हैं मैदान में। उनके बीच मुकाबला होगा। ब्रिजेश जो लगभग 12% के रिटर्न्स कमा कर गए जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया। कपिल शाह के 8% के रिटर्न्स थे। पिछले हफ्ते के विजेता रूपक थे जिन्होंने नियरली 20% तक की कमाई की। अब तीनों के बीच ये मुकाबला रहेगा। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। पहले तो मैं आपसे मार्केट पर एक राय लेना चाहूँगी, क्योंकि वो 24,000 का 24,857 ये रेंज में पिछले हफ्ते हमने ट्रेड देखा था, और आज फिर उस रेंज के थोड़े से बीचों बीच हम आ गए हैं 24,615। एक अच्छा मोमेंटम के बाद मार्केट विराम ले रहा है या फिर अब कुछ फिर मुनाफा वसूली की शुरुआत होगी? अप्रोच क्या होनी चाहिए? ब्रिजेश, कैसे पढ़ रहे हैं आप इस मार्केट को? गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट। सो बेसिकली अगर मैं आप व्यू पूछोगे तो मेरा व्यू पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लास्ट वीक में काफी अच्छा रिकवरी देखने को मिला था, दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सो निफ्टी में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो हम 50 दिन के मूविंग एवरेज थे उसको हम रेजिस्टेंस मान के चल रहे थे, वो क्लोजिंग बेसिस पे उसने निकाल लिया था। तो डेफिनेटली अगर हम पूरे हफ्ते की बात करें तो मुझे लग रहा है डायरेक्शनल व्यू पॉजिटिव रहेगा। पिछली बार जब सेलिंग आया था ऊपर से 25,100 का लेवल था जहां पे से सेलिंग आया था, तो मुझे लग रहा है अभी ये पुल बैक वहां तक होना चाहिए। तो निफ्टी में मैं 25,100 तक का पुल बैक देख रहा हूँ। आज का जो एक साइडवेज मूव है, आई थिंक इट्स जस्ट अ ब्रीदर। जो फ्राइडे को एक रैली आया था उसका एक ब्रीदर है। मैक्सिमम करेक्शन 24,500 के आसपास देख रहा हूँ। यहाँ से एक 20-30 पॉइंट और नीचे जाता है निफ्टी, तो मुझे लग रहा है एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के नजरिए से हम लोग लॉन्ग ट्रेड्स देख सकते हैं। तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा निफ्टी में। ओके, निफ्टी में व्यू पॉजिटिव है, फेयर इनफ। रूपक, आपकी रणनीति क्या रहेगी? जी, जैसे कि आपने बताया कि इस वीक खास कुछ लार्ज इवेंट नहीं है, तो मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन फेज दिख सकता है, क्योंकि आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग रैली रिसेंट टाइम में जो दिखा गया, तो उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज रहेगा 24,500 से लेके 24,800 के बीच में। अगर अपसाइड में ब्रेकआउट आता है 24,800 के ऊपर, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट माने साइडवेज तो पॉजिटिव रहेगा, फोकस रहेगा मिड कैप्स में। ओके, फोकस मिड कैप्स पर रहेगा। कपिल, आपकी क्या रणनीति रहेगी? स्टॉक स्पेसिफिक या इंडेक्स का कुछ प्ले ढूंढे, क्या करें? जी मैम, स्ट्रेटेजी तो रेंज स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेगी, क्योंकि हमने जो भी सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं वो लार्ज कैप में ही देख रहे हैं, और आज की जो गिरावट हुई है सो मेनली FMCG सेक्टर की वजह से ही हुई है। लेवल वाइज मैं देखता हूं तो इन अ वेरी शॉर्ट टर्म मार्केट पॉजिटिव में है अबाउ 24,500, और इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म में मार्केट 24,350 के ऊपर पॉजिटिव में ही है। ऊपर में 24,800 के अराउंड एक माइल्ड होल्डर है, और ओवरऑल 25,200 के लेवल्स में देखने मिल रहे हैं, लेकिन अंडरलाइन टोन पॉजिटिव ही लग रहा है, और मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में एक मोमेंटम बरकरार रहेगी। ओके, तो मिड माइक्रो कैप्स में एक अपॉर्चुनिटी बरकरार रहेगी।
ये फिलहाल आपके लिए एक मौका साफ तौर से बना है। तो चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। फिर किसके साथ शुरुआत करेंगे? कपिल, आप बताइए ओपनिंग ट्रेड। बेसिकली आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने कुछ एक कैपिटल गुड्स और डिफेंस स्टॉक्स और इन सारे स्पेस में थोड़ी सी मोमेंटम देखने मिली हुई है। तो मेरा सबसे पहला पिक इंजीनियर्स इंडिया रहेगा। स्टॉक प्राइस ने काफी डिक्लाइनिंग की मोमेंटम के बाद बेस बना के आज थोड़ी सी मोमेंटम देखने मिल रही है। तो 206 के यहाँ पे बाय का व्यू रहेगा, 202 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 227 के टारगेट रहेंगे। टारगेट के लिए इंजीनियर्स इंडिया बाय साइड का ट्रेड 207 के आसपास कर रहा है कारोबार। तेजी है, 1.5% ऊपर है ये काउंटर इस समय, लेकिन 227 तक जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर खरीदारी करके बैठना है। ये है फिलहाल वो पहला पिक। रूपक बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा लॉयड्स मेटल एंड इंजीनियरिंग। स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया और अपसाइड में ये नियर टर्म में 1220 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1039 पे। 1039 का स्टॉप लॉस, सॉरी टारगेट दोहराएंगे आप? टारगेट 1220 1087 के लेवल्स है। लॉयड मेटल आज वैसे भी तेजी में है क्योंकि 3.5% के गेन्स इसमें बने। आज इनक्रेड की भी एक रिपोर्ट आई थी जहां पर वो बेसिकली कह रहे हैं 1476 तक जा सकता है। उनको लग रहा है कि यहां पर आयरन ओर प्राइसेस में कुछ पिकअप देखने को मिलेगा और उसका कुछ फायदा लॉयड मेटल्स पर भी बनता दिखाई दे सकता है। तो ये है फिलहाल आपके लिए रूपक का ट्रेड। ब्रिजेश बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड। मेरा ट्रेड रहेगा कल्याणी ज्वेलर्स में रहेगा। तो मुझे लग रहा है इसमें काफी एक अच्छा आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला। आज उस जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना काफी स्ट्रांग है, तो 760 के आसपास मुझे इसमें बाइंग इनिशिएट करना है एंड जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 742। और ये हालांकि अभी ये एफएनओ में भी आ चुका है। 800 का जो स्ट्राइक प्राइस उसमें काफी अच्छे पोजिशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये हफ्ते में वो 800 के आसपास जा सकता है। तो 800 मेरा टारगेट रहेगा। 800 के टारगेट के लिए मौका तेजी का। 742 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। कल्याण ज्वेलर्स आज सुबह से एक अच्छे खासे मोमेंटम में है। वॉल्यूम एक्शन, प्राइस एक्शन दोनों बन रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में और ये बना है आपका तेजी वाला ट्रेड। एक एक ट्रेड आगे, तीनों तेजी के हैं। अगले ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। रूपक बताइए लॉयड मेटल के साथ क्या जोड़ेंगे? दूसरा ट्रेड रहेगी मेरा JSW इंफ्रा। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए शॉर्ट टर्म में। अपसाइड में 370 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 322 पे। 322 का स्टॉप लॉस, 370 का टारगेट। स्टॉक JSW इंफ्रा का तेजी में है। इस पर भी इनफैक्ट पिछले हफ्ते मुझे याद है कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी बाय साइड पर। यहाँ पर कई सारे जानकार हैं, तो एक फोकस आप रखिएगा तेजी में। ब्रिजेश आप क्या जोड़ेंगे? मैडम इंडो काउंट इंडस्ट्रीज पे मेरा व्यू है। आज एक वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है इसमें। ऑलरेडी ये स्टॉक थोड़ा सा चल चुका है, तो मुझे लग रहा है इसको भी हम बाइंग के नजरिए से ले सकते हैं। 1 या 2 दिन में मुझे लग रहा है मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसका जो टारगेट रहेगा वो 400-405 के आसपास और जो स्टॉप लॉस है 358 है। 358 का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी वाला ट्रेड है। 400-405 के टारगेट के लिए मौका खरीदारी का इस समय बन रहा है। चलिए अब चलते हैं कपिल के पास। कपिल, इंजीनियर्स इंडिया आपका ओपनिंग ट्रेड था, अगला? जी, आज के दिन में फिर से हमें एक टेक्सटाइल स्टॉक्स में मोमेंटम देखने मिल रही है और उसमें से एक लक्स इंडस्ट्री है जो काफी बीटेड डाउन स्टॉक है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने मिल रहा है और आज भी इसका एक फॉलोअप साइन है। तो 2052 के लेवल पे ये स्टॉक चल रहा है, तो 2000 का स्टॉप लॉस बना रहेगा इस पे और ऊपर में 2340 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। एक बार हम चेक करते हैं लक्स इंडस्ट्रीज हम कवर करते हैं या नहीं और उसको फिर रिकन्फर्म करेंगे। कपिल जस्ट गिव मी अ मिनट। तब तक रूपक और ब्रिजेश के ट्रेड में दोहरा रही हूँ। लॉयड मेटल के साथ शुरुआत हुई, 1220 का टारगेट, 1039 का स्टॉप लॉस। JSW इंफ्रा 370 का टारगेट और 322 का स्टॉप लॉस। चलिए लक्स इंडस्ट्रीज हम जा रहे हैं उसके साथ 2340 का टारगेट और 2000 का स्टॉप लॉस है। चलिए काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ेंगे, उस पर आएंगे। लेकिन आज का जो सबसे बड़ा एक्सीडेंट है गोदरेज कंज्यूमर, एग्जैक्टली मैनेजमेंट ने क्या कहा और इसका क्या असर बाकी FMCG प्लेयर्स पर पड़ा है, ये भी आपके सामने करेंगे पेश। आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और आज भारतीय बाजारों में मामला थोड़ा सा डिरेल हुआ है एफएमसीजी कंपनियों के चलते और आप इसका पूरा ठीकरा गोदरेज कंज्यूमर के सर पर फोड़ सकते हैं क्योंकि इसी ने एक मिड Q3 का अपडेट दिया और वहां पर मामला बिल्कुल अच्छा दिख नहीं रहा है और एक सिरे से बाकी सारे स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। अब गोदरेज कंज्यूमर ने एग्जैक्टली क्या कहा, कितनी बड़ी ये चिंताजनक स्टेटमेंट आई है और इसका क्या असर बाकी कंपनियों पर भी आता हुआ दिखाई देगा, ये समझना जरूरी है। यतन हमारे साथ है एग्जैक्टली बताने के लिए कि गोदरेज की कमेंट्री कितनी खराब रही। बताइए यतन। गुड मॉर्निंग हर्षदा। और देखिए, जहाँ तक कि गोदरेज कंज्यूमर का सवाल है, सेंटिमेंट खराब एफएमसीजी सेक्टर के इसीलिए हुए हैं क्योंकि ये जो Q3 के मिडिल में आके इन्होंने कमेंट्री दी है वो काफ़ी जो है ख़राब है। इनफैक्ट सेकेंड हाफ में लोगों को लगता था कि वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप होगी, लेकिन गोदरेज कंज्यूमर के हिसाब से क्योंकि महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है उसके कारण डिमांड पे असर होती हुई नज़र पड़ रही है। फ्लैटिश रहेंगे अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ और आगे जाके जो मिड सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ ही इस क्वार्टर में वो कर पाएंगे। अगर हम बात करें तो जो पर्सनल केयर सेगमेंट है, जो इंसेक्टिसाइड सेगमेंट है, यहाँ तो वॉल्यूम ग्रोथ नेगेटिव होनी चाहिए, ऐसा जो इंडिकेशन गोदरेज कंज्यूमर ने दिया है। उसके कारण आप स्टॉक में इतना ज़बरदस्त प्रेशर देख रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इंसेक्टिसाइड सेक्टर, इंडोनेशिया का कारोबार, यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले एक्सपेक्टेशन के मुकाबले वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी कम दिखेगी। गोदरेज अफ्रीका, यूएस, मिडल ईस्ट ऑर्गेनिक बिजनेस जो है वॉल्यूम डिक्लाइन दिखेगा क्योंकि यहाँ ट्रेड स्टॉक और पोर्टफोलियो कंपनी सिंप्लीफाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं इंडिया और जो इंडिया के बाहर का पोर्टफोलियो है, दोनों जगह प्रेशर बनने के चलते आप स्टॉक में इतना बड़ा रिएक्शन आप देख रहे हैं और इसी के साथ दूसरे भी एफएमसीजी स्टॉक्स की जो है नैया डूबती हुई नजर पड़ रही है। दूसरे एफएमसीजी स्टॉक्स की भी नैया थोड़ी सी डगमगा रही है, डूब रही है, मामला बिगड़ गया है सेंटिमेंट के तौर पर गोदरेज कंज्यूमर की कमेंट्री के बाद। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। रूपक, आपकी राय क्या रहेगी, क्योंकि गोदरेज कंज्यूमर ने तो नॉक लिया ही है, लेकिन आप देखिए HUL, मैरिको, डाबर, अब डाबर के तो दूर दूर तक कोई प्रोडक्ट गोदरेज कंज्यूमर के साथ मेल नहीं खाता है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। डाबर ने रिसेंटली लास्ट 10 दिन 10-11 दिन पे 10-11 दिन के लिए कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया था। वो पैटर्न का ब्रेकडाउन आज आया, तो मतलब सेंटिमेंट फर्दर वीकेंड हुआ और नियर टर्म में भी और फर्दर करेक्शन आ सकता है। 480 का नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है, उसके नीचे फर्दर करेक्शन। बट अगर स्टॉक 525 के ऊपर आता है तो स्टॉक में एक बार रिकवरी आ सकता है। जब तक 525 के नीचे रहेगा तब तक स्टॉक में सेलिंग प्रेशर रहेगा। ओके, तो जब तक ये डाबर की बात हो रही है 525 तक नहीं जाता तो दबाव में रहेगा, तो प्रेशर पॉइंट पर क्लियरली ये परसिस्ट कर रहा है। HUL के संकेत ब्रिजेश आप कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले गोदरेज कंज्यूमर फिसला, फिर HUL फिसलना शुरू हुआ। सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, बट डायरेक्शनली अगर हम देखें तो उतना वीकनेस मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ से थोड़े से करेक्शंस के बाद आई थिंक वहां पे अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो थोड़ा वापस बाइंग देख सकते हैं, बट एटलीस्ट एक 1 वीक के पर्सपेक्टिव से देखें तो थोड़ा प्रेशर लग रहा है उसमें। चलिए, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि अगले ट्रेड पर हम आ सकते हैं। कपिल, बताइए आपका अगला ट्रेड क्या रहेगा, लक्स EIL के साथ तीसरा ट्रेड? BEML मेरा नेक्स्ट चॉइस रहेगा। BEML 4409 के लेवल के यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 4360 का रहेगा और ऊपर में इसके पोटेंशियल 4800 के देखने मिल सकते हैं। 4800 की तरफ BEML, 4360 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। रूपक, आप क्या जोड़ेंगे? जोड़ूंगा कॉनकॉर स्टॉक ने उसका जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज है 55 EMA उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं आज का दिन, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है स्टॉक में और अपसाइड में 950 तक जा सकता है और नीचे एक छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 839 पे। 839 का स्टॉप लॉस लगाइए और तेजी की पोजीशन 950 तक ले सकते हैं बाई साइड का ट्रेड। ब्रिजेश, आप क्या पिक करेंगे? मैडम, ये काफी छोटा ट्रेड है, एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के नजरिए से एक मोमेंटम वाला है, तो डिलीवरी में मुझे लग रहा है कि थोड़े से बाइंग देखने को मिले। हालांकि स्टॉक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, रिस्क रिवॉर्ड में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं काफी लिमिटेड रिस्क के साथ एक ट्रेडिंग बेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो इसमें मैं बाय इनिशिएट कर रहा हूँ। आज का जो ब्रेकआउट आया तो मुझे लग रहा है 1-2 दिन शायद सस्टेन कर सकता है, तो करेंट प्राइस में बाय रहेगा डिलीवरी में। जो स्टॉप लॉस है वो 350 का रहेगा और एक बाउंस बैक है 380 तक के लिए।
380 तक के लिए एक पुल बैक ट्रेड देखने को मिलेगा। डिलीवरी में 350 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी में रहिए इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी। सारे ट्रेड्स आ चुके हैं, फटाफट से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक रिकैप करेंगे इस पोर्टफोलियो का। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड्स दे दिए हैं। वो फटाफट से आपके लिए एक रिकैप लेकर आते हैं कि क्या ट्रेड पर आप करेंगे, उस लिहाज से फोकस और कहां पर रिटर्न बनते दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके लेते हैं सबका पोर्टफोलियो। ब्रिजेश कल्याण ज्वेलर्स 800 का टारगेट, 742 स्टॉप लॉस। इंडो काउंट 405 का टारगेट, 358 स्टॉप लॉस। डिलीवरी 380 टारगेट, 350 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स आपके सामने हैं। कल्याण 0.34%, डिलीवरी मैक्सिमम गेन्स इनको कमा कर दे रहा है 1.1% तक के। अब आइए अगले पोर्टफोलियो पर। तो कपिल ने EIL दिया 227 टारगेट, 202 स्टॉप लॉस। लक्स इंडस्ट्रीज 2340 टारगेट, 2000 स्टॉप लॉस। BML 4800 टारगेट है और यहाँ पर 4360 के आसपास का स्टॉप लॉस। EIL नियरली 1% के गेन्स दिखा रहा है, बाकी दो थोड़े से ठंडे हैं। अब आइए आप रूपक के पोर्टफोलियो पर। तो लॉयड मेटल 1220 टारगेट, 1030 स्टॉप लॉस। JSW इंफ्रा 370 टारगेट, 322 स्टॉप लॉस और कॉनकॉर 950 टारगेट, तो 839 आपका स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स आपके सामने। बेहतर परफॉर्मेंस लॉयड मेटल और कॉनकॉर का, JSW इंफ्रा थोड़ा नीचे है। ब्रिजेश फिलहाल लीड कर रहे हैं टैली को 1.5% के रिटर्न्स के साथ, लेकिन पूरा हफ्ता बाकी है। क्या बदलाव आगे देखने को मिलेंगे, सब पर करेंगे बातचीत आगे। और 1 बजे के कार्यक्रम में एक रिकैप भी लेकर आएंगे सभी ट्रेड्स का। अगर हमारे जानकार अपने पोर्टफोलियो को बदलते हैं तो वो भी आपके सामने करेंगे पेश। गुड लक टू यू जेंटलमैन इस पूरे हफ्ते के लिए। लेंगे एक ब्रेक, आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।